दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म के भूखे आशिकों ने किया राबिया के जिस्म के टुकड़े टुकड़े। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। शिल्पी के आते ही राबिया अम्मी को सलाम कर उसकी साइकिल पर पीछे बैठकर स्कूल के लिए चल पड़ी थी। राबिया और शिल्पी उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया गांव की रहने वाली थी। दोनों ओर चौराहा स्थित संबोधय इंटर कॉलेज में 11वीं में पढ़ती थी। दोनों घर से कुछ दूर गई थी कि एक मोटरसाइकिल उनका पीछा करने लगी। मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे। मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट लगाए था तो उसके पीछे बैठे लोग मुंह पर गमछा बांधे थे। जैसे ही दोनों लड़कियां सुनसान जगह पर पहुंची, पीछे चल रही मोटरसाइकिल उनकी बराबर में आई। राबिया तथा शिल्पी कुछ समझ पाती। मोटरसाइकिल पर सवार लोगों में पीछे बैठे आदमी ने राबिया को निशाना बनाकर तेजाब फेंक दिया और तेज गति से मोटरसाइकिल चलाकर वहां से फरार हो गए। तेजाब पड़ते ही राबिया जलन से बुरी तरह बिलबिला उठी। उसका चेहरा, गर्दन और पीठ बुरी तरह से झुलस गई थी। तेजाब के कुछ छींटे शिल्पी के बाएं हाथ और जांघ पर पड़े थे। तेजाब की जलन से साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए दोनों साइकिल सहित गिर गईं। दोनों तेजाब की जलन से चीखने चिल्लाने लगी तो उधर से गुजर रहे लोग उनके पास जमा हो गए। राबिया तो बेहोश हो गई थी। शिल्पा ने जब बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार लोग उन पर तेजाब फेंककर भाग गए हैं, तो लोग राबिया को बाहों में उठाकर चौराहे पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। राबिया बुरी तरह झुलसी हुई थी, इसलिए वहां के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल भिजवाने के साथ घटना की सूचना थाना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर पुलिस बल के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र पहुंच गए। मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने इस घटना की सूचना एसपी को भी दे दी थी। इसके बाद एसपी भी, एसडीएम भी पहुंच गए थे। राबिया बयान देने लायक नहीं थी, इसलिए शिल्पी से पूछताछ कर पुलिस ने राबिया और शिल्पी के घर वालों को सूचना भी दे दी। सूचना मिलते ही दोनों के घर वाले रोते बिलखते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए थे। कुछ देर बाद जब राबिया थोड़ा सामान्य हुई तो उसने पुलिस अधिकारियों और एसडीएम को जो बताया वह चौंकाने वाला था। राबिया के बताए अनुसार पिछले 1 महीने से उसके मोबाइल पर किसी अनजान आदमी का लगातार फोन आ रहा था, जो उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। परेशान होकर घरवालों ने नंबर बदल दिए, फिर भी ना जाने कहां से उसे उसका नया नंबर मिल गया और वह उसे पहले से ज्यादा धमकाने और परेशान करने लगे। राबिया के अब्बा और भाई विदेश में थे। यहाँ घर में राबिया और उसकी अम्मी ही थी, इसलिए मिलने वाली धमकियों से दोनों बुरी तरह डर गई थी। राबिया ने फोन करके यह बात अब्बा को बताई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करने की सलाह दी, लेकिन उसकी अम्मी पुलिस के पास जाने से डर रही थी। राबिया के बयान से पुलिस को लगा कि इस घटना में कोई अपना शामिल है, जिसकी उसके घर में अंदर तक बैठ थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी, क्योंकि इस तरह के मामले की जांच एसडीएम स्तर के अधिकारी करते हैं। घटना की मॉनिटरिंग आईजी कर रहे थे। पुलिस ने राबिया के दोनों मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवा कर जांच की तो उसमें एक नंबर
ऐसा मिला जो दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स में था। पुलिस को वो उसी नंबर पर शक हुआ। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर देवरिया के पूरब लाल के रहने वाले इदरीस के बेटे आजाद का निकला। पुलिस ने जब राबिया की मां से आजाद के बारे में पूछा तो उसका नाम सुनकर वह हैरानी से पुलिस का मुंह ताकती रह गई, क्योंकि वह उसका दूर का रिश्तेदार था, जिसकी वजह से वह उसके घर भी आता जाता था। पुलिस के लिए इतनी जानकारी काफी थी। पूछताछ के लिए उसे थाने लाया गया। थाने आते ही वह इतना घबरा गया कि खुद ही अपना अपराध स्वीकार करके शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुना दी। उसी ने अपने साथियों के साथ राबिया का तेजाब फेंका था। इसकी वजह यह थी कि वह नहीं, उसके दोनों साथी भी राबिया से प्रेम करते थे, लेकिन राबिया ने उन्हें भाव नहीं दिया तो उन्होंने बदला लेने के लिए उसकी दुर्गति कर दी थी। आजाद की निशानदेही पर पुलिस ने उसके दोनों साथियों रति और आनंद को भी उनके घरों से गिरफ्तार कर लिया। आजाद को पुलिस हिरासत में देखकर रति और आनंद ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद एसपी की उपस्थिति में पुलिस लाइन के सभागार में पत्रकार वार्ता के दौरान तीनों गिरफ्तार आरोपियों आजाद, रति और अरविंद ने राबिया के ऊपर तेजाब फेंकने की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। 22 साल का आजाद देवरिया जिले की लार के पूरब लार मोहल्ले का रहने वाला था। उसके पिता इदरीस सरकारी नौकरी में थे। नौकरी की वजह से वह परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाए, जिसकी वजह से आजाद इंटरमीडिएट से आगे नहीं पढ़ सका। पढ़ाई छोड़कर वह आवारागर्दी करने लगा था। रति और अरविंद उसके पक्के दोस्त थे। ये दोनों भी उसी की तरह आवारागर्दी करते थे। रति के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी। उसके पास मोटरसाइकिल थी। उसी से तीनों दिन भर बरखी चौराहे पर घूमते रहते थे और आती जाती लड़कियों पर फप्तियां कसते रहते थे। रिश्तेदार होने की वजह से आजाद राबिया के घर आता जाता रहता था। राबिया काफी खूबसूरत थी। घर आने जाने में आजाद राबिया की सुंदरता पर मर मिटता था। उसने अपने दिल की बात दोनों दोस्तों को बताई तो उनका दिल भी राबिया को देखने के लिए मचल उठा। उन्होंने आजाद से राबिया से मिलवाने को कहा तो एक दिन वह दोनों को लेकर राबिया के घर पहुंच गया। घर पर राबिया और उसकी अम्मी ही थी। उसके अब्बा और भाई विदेश में रहते थे। जब रति और अरविंद ने भी राबिया को देखा तो उनका भी दिल उस पर आ गया। वह आजाद के साथ लौट तो आए, लेकिन दिल का चैन वहीं छोड़ आए। इस तरह राबिया के दीवानों की लिस्ट में 2 नाम और शामिल हो गए थे। आजाद दिल की बात राबिया से कहना चाहता, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा था। संयोग से एक दिन दोपहर को राबिया के घर पहुंचा तो वह घर में अकेली थी। उसकी अम्मी पड़ोस में गई थी। राबिया ने आजाद के लिए चाय बनाई और नमकीन के साथ सेंट्रल टेबल पर रखकर उसे बातें करने के लिए बगल वाले सोफे पर बैठ गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए आजाद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, राबिया, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे यह क्या, यह गलतफहमी तुमने कब से पाल ली? छोड़ो मेरा हाथ। आज के बाद इस तरह की हरकत फिर कभी की तो ठीक नहीं होगा। प्लीज राबिया, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। कसम से मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। आजाद ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आजाद, अब कुछ मत कहना।
अगर इस तरह की बातें किसी ने सुन ली तो मैं बदनाम हो जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों की बदनामी हो। मैं प्यार वार में जरा भी यकीन नहीं करती, इसलिए इस तरह की बात तुम दिमाग से निकाल दो और तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर निकाल दूंगी, राबिया ने तैस में आकर कहा। राबिया की खरी खोटी सुनकर आजाद हारे हुए जुआरी की तरह उसके घर से निकला। राबिया के जवाब से गहरा आघात लगा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि राबिया उसे इस तरह का जवाब देगी, इसलिए उसे उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। उसने यह बात अपने दोस्त रति और अरविंद को बताई तो ऊपर से दोनों ने दुख व्यक्त किया, लेकिन मन ही मन दोनों बहुत खुश हुए। इसकी वजह यह थी कि राबिया आजाद से प्यार नहीं करती थी तो उनका दांव लग सकता था, लेकिन राबिया ने उन दोनों को भी उनकी औकात बता दी थी। राबिया की बातों से उनके भी सिर इश्क का भूत उतर गया। राबिया द्वारा किए अपमान से तिलमिलाए तीनों जख्मी शेर बन गए। अपमान की आग में जल रहे तीनों ने बातचीत करके राबिया से बदला लेने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे फोन पर धमकाने की योजना बनाई ताकि डरकर वह हथियार डाल दे। आजाद राबिया के घर के कोने कोने से वाकिफ था। घर में सिर्फ माँ बेटी ही रहती थी। इसका फायदा उठाकर उसे लगा कि वह धमकी भरे फोन करेगा तो माँ बेटी डरकर मदद के लिए उसको बुलाएंगी। उसके बाद धीरे धीरे वह उसके करीब आ जाएगी। योजना के अनुसार आजाद ने राबिया के घरवाले मोबाइल पर फोन करके उसे जान से मारने की धमकी दी। इस धमकी से माँ बेटी डर तो गई, लेकिन उन्हें लगा कि कोई सिर्फ फोन करके डरा रहा है, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उसने दोबारा फोन करके धमकी दी तो माँ बेटी परेशान हो गईं। आजाद बार बार फोन करके धमकाने लगा तो राबिया की माँ ने यह बात अपने पति मोहम्मद आलम अंसारी को फोन करके बताई। उन्होंने पुलिस के पास जाकर शिकायत करने की सलाह दी, लेकिन राबिया की माँ पुलिस के पास यह सोचकर नहीं गई कि इससे उन्हीं की बदनामी होगी। इसके अलावा राबिया पढ़ने जाती थी, कहीं उस बदमाशों ने कोई ऊंच नीच कर दी तो वे कहीं की नहीं रहेंगी। इसलिए पुलिस से शिकायत करने के बजाय उन्होंने फोन नंबर ही बदल दिए। आजाद और उसके दोस्त ने जब सोचकर यह खेल खेला था वह पूरा नहीं हुआ। आजाद को राबिया का नया नंबर भी मिल गया। उस नंबर पर भी वह धमकियां देने लगा था। राबिया और उसकी माँ ने यह बात अपने तक की सीमित रखी। मदद के लिए उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। बात बनती ना देख आजाद और उसके दोस्त ने दूसरे तरीके से राबिया से बदला लेने की योजना बनाई। इस बार की योजना पहले से काफी खतरनाक थी। तीनों ने राबिया पर तेजाब डालकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने की योजना बनाई। योजना बनने के बाद आजाद ने कस्बे से एक परिचित की दुकान से तेजाब की 1 लीटर की बोतल यह कहकर खरीदी कि उसे घर का शौचालय साफ करना है। दुकानदार परिचित था, इसलिए विश्वास करके उसने तेजाब दे दिया। तेजाब की व्यवस्था हो गई तो तीनों राबिया की दैनिक गतिविधियों पर नजर रखने लगे। शिल्पी के आते ही राबिया अम्मी को सलाम कर उसकी साइकिल पर पीछे बैठकर स्कूल के लिए चल पड़ी थी। सारी जानकारी जुटाकर सुबह जब राबिया शिल्पी के साथ उसकी साइकिल से स्कूल जा रही थी तो तीनों ने मोटरसाइकिल से पीछा कर राबिया पर तेजाब फेंक दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आजाद,
रति और अरविंद को अदालत में पेश किया, जहां से सबूत जुटाने के लिए तीनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने रति के घर से उसकी मोटरसाइकिल तथा तेजाब की बोतल बरामद कर ली थी। रिमांड खत्म होने पर तीनों को दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बेहतर इलाज से राबिया अब सुस्त हो चुकी है, लेकिन राबिया और शिल्पी काफी डरी हुई हैं। दोनों चाहती हैं कि इन आशिकों को ऐसी सजा मिले कि दोबारा कोई आशिक किसी लड़की के साथ ऐसा घिनौनी हरकत करने की हिम्मत ना कर सके।